ट्रैफिक चेकिंग पुलिस तो लगातार कर रही है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, देखिए सबसे बड़ा जाम हम जैसे कहा है कि हमारे यहाँ जो सड़क है वो बड़ी गाड़ियों का भी पार्किंग सड़कों पर होती है। सबसे बड़ा सवाल है ना, शहर के अंदर जो बड़ी गाड़ियां हैं, टेलर आप यहाँ भुयाडी से शुरू हो जाइए, बर्मा माइंस के इलाके चल जाइए, जिमको चल जाइए, टाटा मोटर्स चलिए, दोनों तरफ तो बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है। बीच में चलने का जगह होता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चेकिंग पर है। रोड सेफ्टी के नाम पर मजाक आपने देखा है? कैसे रोड सेफ्टी के नाम पर जो ढकोसला किया जा रहा है उससे आम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। लोग मर रहे हैं सड़कों पर। इस समाचार पत्र की आंकड़े देखिए, पिछले 15 दिनों में 12 लोगों की सड़क में मौत हो चुकी है। ये कोई हादसा नहीं है, प्राकृतिक हादसा नहीं है, ये मानव निर्मित हादसा है जो हमारा प्रशासन और कंपनी ने शहर को बनाकर गिफ्ट में दिया है। इसलिए कि रोड सेफ्टी के नाम पर सिर्फ कागजों पर काम हो रहा है और सवाल पूछिए तो जवाब ये होता है कि हमें तो पता नहीं या हम इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। सवालों से प्रशासन और अधिकारी, जननेता, जनप्रतिनिधि, कंपनी सब बचकर निकल लेती है, इसलिए कि हादसे तो आम आदमी के साथ होते हैं, वीआईपी लोगों के साथ नहीं होते। इसलिए कि उनके लिए तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा अमला है, पुलिस प्रशासन है, काफिला है, इसलिए उनके साथ हादसे नहीं होते। सड़क पर कोई वीआईपी नहीं बल्कि बाइक, साइकिल से चलने वाले लोग जो है वो चपेट में आते हैं टेलर के। इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से डिवाइडर पर एक ट्रक चढ़ा है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो होता रहा अक्सर। नहीं नहीं नहीं, एक सप्ताह पहले भी यहां पर एक्सीडेंट हुआ था और इससे पहले भी हुआ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि रात में जो इस सड़क से हमेशा आता जाता नहीं है, एक तो लाइट यहां कम रहती है, दूसरा ये जो डिवाइडर बना हुआ है उसमें किसी भी तरह का ऐसा सिंबल नहीं लगाया गया है इससे रात में लोगों को पता चले कि यहां से डिवाइडर शुरू हो जाता है। कई चालक तेजी से आते हैं और इसमें टकरा जाते हैं, लेकिन ना तो कंपनी को यह दिखता है, ना जो है ट्रैफिक पुलिस की, जिसकी काम है यातायात को, सड़कों को सुरक्षित रखना। उन्हें तो सिर्फ फाइन काटने से मतलब है। इसी तरीके से शहर में चौड़ीकरण के नाम पर कितना भद्दा मजाक हुआ है। किसी सड़क को एक सिरे से दो सिरे तक देख लीजिए, कहीं आपको 40 फुट चौड़ी मिलेगी, कहीं 60, कहीं आकर 20 फीट में हो जाएगी। कहीं डिवाइडर मिलेंगे और कहीं डिवाइडर के बीच में बिना किसी योजना का वहां पर कट दे दिया जाएगा कि जाम लगे, एक्सीडेंट हुए, वो आपकी भला है। कहीं सड़क के बीच में पेड़ भी होंगे। और ऐसा नहीं कि यह सवाल पहली बार उठाया जा रहा है, ये सवाल बार बार हमने कैमरे पर उठाया है। शासन, प्रशासन, कंपनी और सड़क पर जाकर लगातार ये दिखाते रहे हैं और पूछते रहे हैं कि देखिए ये आपकी कमी है, आपने जो ये सड़क बनाई है ये रोड सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं है, आपने सड़कों पर कलाकारी किया है कि सुंदर कैसे देखे, लेकिन लोगों के लिए एक तरह से जान के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की जान बनी जा रही है। लेकिन सुने कौन? इसलिए कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाके पैर ना फटे बेवाई, वो क्या जाने दर्द पीर पर आई, वही वाली कहावत है। इसलिए कि वो तो रहते हैं वैसे एरिया में जहां वो चौड़ी सड़कें हैं और उन्होंने साक्षी, बिष्टुपुर और सर्किट हाउस को ही शहर समझ रखा है। बाकी शहर के हिस्से में, बर्मा माइंस में क्यों लोग मर रहे हैं, स्टेशन रोड में क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों वहां रोड लाइट नहीं है, गुलमुरी में क्या हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी शहर के भुयाडी में क्या हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही ये दिखा जा रहा है। आप देख लीजिए, इस शहर में ना तो चलने के लिए लोगों के पास सड़क है, ना पार्किंग के लिए पार्किंग स्पेस है। और हम कहते हैं कि हम तीसरे नंबर का वर्ल्ड जो है, तीसरे नंबर का इस भारत में शहर बन गए हैं नागरिक सुविधाओं को लेकर। कुछ में तो हम पहले नंबर पर है, नंबर वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोग हैं, जब आप सवाल उठाएंगे तो उल्टे आपसे ही सवाल कहेंगे कि देखिए अगर ये नहीं होता तो आप दूसरी जगह चल जाइए, तीसरी जगह चलिए। इसलिए वो सावन के अंधे, उन्हें सब कुछ अच्छा ही दिखता है। इसलिए वो कहते हैं कि शहर में सब कुछ अच्छा ही दिखाइए, जिस तरह से इंस्टाग्राम के रील में दिखता है कि शहर ये सब कुछ ऐतिहासिक है। कुछ भी सवाल पूछने लायक नहीं है, ना रोड पर, ना ट्रैफिक पर, ना प्रदूषण पर, ना हवा पर, ना पानी पर। आप किसी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, इसलिए कि सवाल पूछना
एक तरीके से विद्रोह करना है, जबकि उन्हें समझ में है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो शहर के लिए एक नागरिक के तौर पर वो ज्यादा संजीदगी है, उन्हें ज्यादा ख्याल है, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क पर अंधेरे हैं, गड्ढे हैं, तो सवाल नहीं पूछा जाए। और रोड सेफ्टी का यही सबसे बड़ा भद्दा मजाक है कि आप ना तो सड़क को चौड़ीकरण किए हैं, ना रोड पर प्रॉपर लाइट है, ना सिग्नल के लिए आपने व्यवस्था किया है। जगह जगह पर गोलचक्कर बना दिया, जहां पर पूरी सड़क खाली रहती है लेकिन गोलचक्कर पर जाम है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में जो है गाड़ी जैसे के तैसे भिड़ाए हुए। जिस शहर में आज तक सिग्नल की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो, पिछले 2 साल में कई बार ट्रैफिक ने और जिला प्रशासन ने ये एक तरह से डेडलाइन दिया, लेकिन वो डेडलाइन सिर्फ बयानों तक, अखबारों तक ही सीमित रहती है। और ऐसे भी इस राज्य के जितने भी लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो सिर्फ रांची से मतलब है। जमशेदपुर में तो कभी इसलिए कि उन्होंने तो कंपनी के हवाले सब कुछ छोड़ रखा है कि यहाँ के लोगों की हर जिम्मेदारी जो है वो कंपनी पूरा करेगी। और इसलिए आप ये हादसे होते जा रहे हैं और लोगों की चुप्पी, जनप्रतिनिधियों से सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए कि उनका काम सिर्फ जो है अपने हित को प्रोटेक्ट करना हो। सांसद को कभी आपने सवाल उठाते हुए नहीं देखा होगा, विधायक को भी बहुत ज्यादा, इसलिए कि विधायक और सांसद तो सिर्फ अगर कहीं बैरिकेटिंग भी लग गया ना, कहीं स्पीड ब्रेकर ने कंपनी लगा दिया, तो बस फोटो खींचकर सोशल मीडिया में श्रेय लेने का बस काम बच गया है कि देखिए हमने ये चिट्ठी लिखा था इसलिए ये काम हो गया। बस उनका काम इतना ही है। सवाल पूछने का काम आपका है। जनता, आप अगर ये हो रहा है तो आप जरूर सवाल का उठाइए, खराब हो रहा है तो आपके हिस्से में, अगर अच्छा हो रहा है तो सिर्फ उनके हिस्से में। और इसलिए मैं कहता हूं कि रोड सेफ्टी के नाम पर अगर भद्दा मजाक देखना है तो यहां पर आकर देखिए कि किस तरीके का है कि ना चलने के लिए सड़कें हैं, ना पार्किंग की व्यवस्था है, बल्कि पहले इस शहर में ज्यादा पार्किंग और सड़कें चौड़ी थी, लेकिन आज गाड़ियां 10 गुनी बढ़ गई हैं, लेकिन सड़कें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, पार्किंग की जगह भी खत्म होते जा रहा है, और इसके बाद भी हम चुप हैं। इसलिए कि सवाल पूछना विद्रोह है, ऐसा हमने मान बैठा है। अगर लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करके जरूर जो है इस आवाज को आगे तक पहुंचाइएगा।